अगर आप अकाउंटिंग को सीख रहे हो तो आपको अकाउंटिंग शब्दावली के बारे में पता होना जरूरी है। अकाउंटिंग शब्दावली यानी कि टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग में वे शब्द आते हैं जो हम अकाउंटिंग में अक्सर यूज करते हैं, जैसे डेबिट, क्रेडिट, अकाउंट, लाभ, हानि, सन्ड्री डेबिटर, सन्ड्री क्रेडिटर। ऐसे जो वर्ड हैं इनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। प्रत्येक शब्द की एक डेफिनेशन होती है, कौन सा शब्द कहाँ यूज करना है और उसका क्या मीनिंग है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप अच्छे से अकाउंटिंग को कर पाओगे। तो आइए आज हम अकाउंटिंग शब्दावली को सीखते हैं, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे अकाउंटिंग के बारे में। देखो, सबसे पहला ही वर्ड आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग, अब ये अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? अकाउंटिंग को हिंदी में बोला जाता है लेखांकन। लेखांकन हिंदी वर्ड है अकाउंटिंग का। अगर आपसे कोई पूछे अकाउंटिंग को हिंदी में क्या कहोगे, तो अकाउंटिंग को हिंदी में कहते हैं लेखांकन। और अकाउंटिंग है क्या, सिंपल शब्दों में अगर आप बताना चाहो तो मैंने आपको पहले भी बताया है, किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना और रिपोर्ट करना ही अकाउंटिंग है। अगर हम थोड़ा डीपली अकाउंटिंग को समझें तो अकाउंटिंग का मतलब होता है वह प्रोसेस जिसके द्वारा वित्तीय लेन देन की पहचान कर एंट्री करना, सारांशीकरण कर रिपोर्ट तैयार करना होता है, जिसके द्वारा व्यापार की वित्तीय स्थिति को जाना जा सकता है। लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग कहलाता है। देखिए यहाँ वर्ड भी आ गया, लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग। आगे बिजनेस क्या है? बिजनेस मैंने आपको पहले डेफिनेशन में बताया है, बिजनेस वह कार्य है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है और वो वैधानिक यानी कि संवैधानिक तौर पर मान्य होना चाहिए, कानूनी तौर पर लीगल कोई भी काम जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है बिजनेस कहलाता है। तो बिजनेस की डेफिनेशन अगर हम देखें तो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वैधानिक कार्य व्यवसाय कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यवसाय कहलाता है। व्यवसाय एक व्यापक शब्द है, व्यवसाय के अंदर बहुत सारी चीजें आती है। व्यवसाय एक अपने आप में बहुत बड़ा व्यापक शब्द है, जिसके अंतर्गत व्यापार, उत्पादन कार्य, वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय, बैंक, बीमा, परिवहन कंपनियां, सारी के सारी बिजनेस के अंतर्गत ही आते हैं, यानी कि व्यवसाय के अंतर्गत ये चीजें रखी जाती है। अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है मैन्युफैक्चरिंग यानी कि उत्पादन करना, दूसरा ट्रेडिंग विक्रय करना, और तीसरा है सर्विसिंग यानी कि सेवा देना। एक बिजनेस में हम क्या करेंगे, एक बिजनेस के अंदर या तो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है उत्पाद करना, नए नए प्रोडक्ट का निर्माण करना। क्या कहलाता है? प्रोडक्शन, जिसको हम प्रोडक्शन बोलते हैं। प्रोडक्शन करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, प्रोडक्ट को बनाना क्या कहलाता है? मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। वस्तुओं का निर्माण करके हम वस्तुओं को क्रय विक्रय कर सकते हैं। दूसरा आता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब होता है बना हुआ सामान कहीं से खरीद कर उसको कम दाम में खरीदना और ज्यादा दाम में बेचना, वो कहलाता है ट्रेडिंग। उसको हम ट्रेडिंग बिजनेस बोलते हैं। आजकल ऑनलाइन भी बहुत सारे ट्रेडिंग बिजनेस चलते हैं, जैसे क्रिप्टो ट्रेडिंग है, शेयर मार्केटिंग है, वो भी एक ट्रेडिंग है। लेकिन अगर ऑफलाइन ट्रेडिंग की बात की जाए तो कम दाम में चीजों को खरीद के उच्च दाम में बेचना ट्रेडिंग कहलाता है। जो छोटे दुकानदार होते हैं होलसेल में माल खरीदते हैं और बेचते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो करते हैं ट्रेडिंग। और तीसरा आता है सर्विसिंग। सर्विसिंग यानी कि सेवाओं का लेन देन, जैसे परिवहन है, इंटरनेट की सर्विस है, रिचार्ज मोबाइल की सर्विसेज है, बैंकिंग सर्विसेज है, ये सर्विस है। इनके बदले में कोई प्रोडक्शन, कोई उत्पाद हमारे को नहीं मिलता, कोई प्रोडक्ट हमारे को नहीं मिलता, हमारे को क्या मिलती है? सर्विस मिलती है। जैसे एजुकेशन भी सर्विस के अंदर आता है, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कोचिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर में पढ़ते हैं, तो वो क्या लेते हैं? सर्विस लेते हैं। इसी तरीके से परिवहन है, परिवहन सामान को लेके आने ले जाने की सुविधा देता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट का जो काम होता है, परिवहन का जो काम होता है, वो भी सर्विस के अंदर आता है। तो बिजनेस के अंदर मैंने आपको बताया 3 चीजें आती है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विसिंग। तीनों का अपना अपना काम है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया ट्रेडिंग। ट्रेड यानी कि व्यापार, कम दाम में चीजों को खरीदना और उच्च दाम में बेचना, यानी कि सेल परचेज करना क्या कहलाता है? ट्रेड कहलाता है। व्यापार, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वस्तुओं का क्रय विक्रय व्यापार कहलाता है। ओके, जब हम क्या करते हैं? कम दाम में चीजें खरीदते हैं और उन्हें थोड़ा लाभ निकालकर उनमें से उसको बेच देते हैं, तो वो ट्रेड यानी कि व्यापार कहलाता है। उसके बाद में आता है प्रोफेशन। अब ये प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन यानी कि पेशा या वृत्ति। प्रोफेशन होता क्या है? प्रोफेशन का मतलब होता है, प्रोफेशन अलग है और बिजनेस अलग होता है। बिजनेस कोई भी व्यक्ति
व्यक्ति कर सकता है, लेकिन प्रोफेशन को हर व्यक्ति नहीं कर सकता। प्रोफेशन के लिए आपको पहले ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता होती है। अगर आप किसी प्रोफेशन में जाना चाहते हो तो आपको पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। आय अर्जित करने के लिए किया गया कोई कार्य या साधन जिसके लिए पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो यहाँ देखिए क्या आया है, पूर्व प्रशिक्षण, यानी कि पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तभी आप कोई प्रोफेशन कर सकते हो। क्या कहलाता है, पेशा या वृत्ति कहलाता है। जैसे डॉक्टर है, शिक्षक है, वकील है, ये सब क्या है, इनको जैसे हर कोई व्यक्ति तो वकील नहीं बन सकता, हर कोई टीचर नहीं बन सकता, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हो, आप एक वकील बनना चाहते हो, आप एक टीचर बनना चाहते हो, तो आपको पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, खुद को पहले सीखना पड़ेगा, तभी जाके आप वो काम कर सकते हो। यानी कि ऐसा कोई भी काम जिसको पहले सीखना पड़ता है और फिर जाके हम उसमें काम करते हैं, उससे प्रॉफिट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, प्रोफेशन या पेशा या वृत्ति कहलाता है। तो क्लियर हुआ प्रोफेशन। इसके बाद में बात करते हैं प्रोपराइटर। प्रोपराइटर यानी कि मालिक और स्वामी, वह व्यक्ति जो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो जरूरी धन होता है वो लगाता है, क्या कहलाता है, वो उसका मालिक कहलाता है या प्रोपराइटर कहलाता है। देखिए, व्यवसाय को प्रारंभ करने वाला व्यक्ति जो आवश्यक पूंजी की व्यवस्था करता है तथा लाभ प्राप्त करने व हानि का जोखिम उठाने का अधिकारी होता है, क्या कहलाता है, स्वामी या मालिक कहलाता है। अगर बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो भी प्रोपराइटर को होगा, और बिजनेस में अगर नुकसान होता है तो भी प्रोपराइटर को ही होता है। तो प्रोपराइटर वह व्यक्ति होता है जो किसी काम को शुरू करने के लिए पैसा यानी कि आवश्यक धन लगाता है और उसके बदले में उसको प्रॉफिट या लॉस होता है। इसके बाद में आता है कैपिटल। अब कैपिटल प्रोपराइटर के द्वारा जो धन लगाया जाता है, किसी बिजनेस में प्रोपराइटर या मालिक स्वामी के द्वारा जो धन लगाया जाता है उस धन को हम कैपिटल यानी कि पूंजी बोलते हैं। व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए धन, रोकड़ या अन्य संपत्ति के रूप में लगाया जाता है, उसे पूंजी कहते हैं या कैपिटल कहते हैं। और व्यवसाय में पूंजी लाभार्जन के उद्देश्य से लगाई जाती है। लाभ का वह भाग जो व्यवसाय से निकाला नहीं गया है। पूंजी क्या है, पूंजी संपत्तियां माइनस दायित्व। पूंजी क्या होती है, पूंजी होती है संपत्तियों में से अगर दायित्व घटा दें तो हमारे पास क्या बचती है, हमारे पास पूंजी बचती है। आगे ड्रॉइंग यानी कि आहरण। आहरण क्या है, आहरण जब मालिक के द्वारा अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से कुछ पैसा निकाला जाता है तो उसको हम ड्रॉइंग यानी कि आहरण कहते हैं। व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यवसाय के निजी उपयोग के लिए जो माल रोकड़ निकाल लिया जाता है उसे आहरण या निजी व्यय कहते हैं। आहरण से पूंजी की मात्रा कम होती है। इसके बाद में आता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मैंने आपको बताया लेन देन, बिजनेस में होने वाला लेन देन क्या कहलाता है, ट्रांजैक्शन कहलाता है। ये वस्तुओं का लेन देन हो सकता है, ये कैश का लेन देन हो सकता है। ट्रांजैक्शन यानी कि दो पक्षों के मध्य होने वाले मुद्रा, माल या सेवा के पारस्परिक विनिमय को सौदे यानी कि ट्रांजैक्शन कहते हैं या सौदा कहते हैं या लेन देन कहते हैं। माल का क्रय विक्रय, भुगतान का लेना देना आदि आर्थिक क्रियाएं व्यवसायिक सौदे या लेन देन कहलाती है। अगर आप कोई माल खरीद रहे हो, कोई माल बेच रहे हो, किसी को पेमेंट दे रहे हो, किसी से पेमेंट ले रहे हो, तो वो आपकी ट्रांजैक्शन कहलाती है। टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के अगर प्रकार की बात की जाए तो ट्रांजैक्शन 3 प्रकार से की जाती है। पहली है कैश ट्रांजैक्शन यानी कि नकदी लेन देन, दूसरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन यानी कि उधार में लेन देन, और तीसरा बिल ट्रांजैक्शन, बिल लेन देन। 3 तरह से हम ट्रांजैक्शन को करते हैं। बताइए आपको, कैश लेन देन होगा, क्रेडिट लेन देन होगा या बिल ट्रांजैक्शन, बिल के आधार पर लेन देन किया जाता है। इसके बाद में आता है गुड्स यानी कि माल। बिजनेस की भाषा में गुड्स किसे बोला जाता है, बिजनेस के अंदर वो चीजें, वो वस्तुएं जिन्हें हम खरीदते हैं और खरीदने का हमारा एक ही मकसद है कि उनको बेचकर हमारे को प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट बनाना है। वो चीजें क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी गुड्स या माल। माल उस वस्तु को कहते हैं जिसका क्रय विक्रय या व्यापार किया जाता है। माल के अंतर्गत वस्तुओं के निर्माण हेतु प्राप्त कच्ची सामग्री आती है, अर्धनिर्मित सामग्री हो सकती है या तैयार वस्तुएं भी हो सकती है। ये सारी चीजें गुड्स माल के अंतर्गत आती है। आगे है परचेज। परचेज का मतलब होता है खरीदना या क्रय करना। क्या चीज परचेज करते हैं, जब व्यापारी द्वारा विक्रय हेतु माल की खरीदी की जाती है उसे क्रय कहा जाता है। यह खरीदी कच्ची सामग्री या तैयार माल के रूप में हो सकती है। संपत्तियों का क्रय में शामिल नहीं है क्योंकि ये पुनः बिक्री के लिए नहीं होती। जब हम कोई एसेट खरीदते हैं, मैंने आपको बताया था परचेजिंग के अंदर मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। हम क्या क्या चीजें परचेज करते हैं, परचेज वाउचर की जब हम बात की थी तो हमने 3 चीजों का जिक्र किया था। क्या क्या चीजें परचेज करते हैं हम परचेज करते हैं एसेट।
हम परचेज करते हैं गुड्स और हम कंज्यूमेबल आइटम को भी परचेज करते हैं। लेकिन परचेज वाउचर के अंदर केवल उन्हीं चीजों को रखना होता है जिनको हम बेचने के उद्देश्य से खरीदते हैं। अगर हमने कोई संपत्ति खरीदी है, कोई कंज्यूमेबल आइटम खरीदी है, तो वो परचेज वाउचर के अंतर्गत नहीं जाती, क्योंकि उन्हें हमें बेचना नहीं है। तो रीसेलिंग नहीं करनी। संपत्तियां हमारे बिजनेस को बढ़ाती हैं, वो सेलिंग के लिए नहीं होती। जो चीजें हम सेलिंग के लिए लेके आते हैं उन्हीं को हम परचेजिंग वाउचर के अंदर डालते हैं। उसके बाद में आता है परचेज रिटर्न। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, भी हमने परचेज किया था लेकिन हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। क्रय वापसी। क्रय वापसी क्या होती है, क्रय किए गए माल में से किसी कारणवश जो माल वापस कर दिया जाता है उसे क्रय वापसी या बाहरी वापसी या रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। जब हमने कोई माल खरीदा, कुछ माल उसमें से डैमेज हो गया, कुछ खराबी आ गई माल में, कुछ माल सही नहीं आया, तो उसको हम वापस बेच देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। दोस्तों, आज की क्लास में हमने अकाउंटिंग शब्दावली के बारे में जाना, जिसमें बहुत सारे वर्ड हमने सीखे हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग की ही बात करेंगे, क्योंकि ये क्लास थोड़ी लंबी होती जा रही है, इसलिए हम नेक्स्ट क्लास में फिर से इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे।